नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं दी फेडरल वॉइस। हमें म्यूनसिपल कमेटी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। हमारे साथ है सुनील पुरोहित जी। कल आपने कमेटी के प्रेसिडेंट पे कुछ गंभीर आरोप लगाए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए अग्रज जी, कल जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की, उधमपुर के जो म्यूनसिपल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर जोगेश्वर जी, और हमने जो एलिगेशंस उन पे लगाए हैं, वो एलिगेशंस मैंने ही नहीं, आज पूरा उधमपुर जो टाउन है वो भी जानना चाहता है कि 4 महीने से जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर जोगेश्वर जी, वो जो काउंसलर्स हैं उनसे दूर क्यों भाग रहे हैं। जब 1.5 साल पहले जो म्यूनसिपल काउंसिल के चुनाव यहाँ पर हुए थे, तो वही एक कैंडिडेट ऐसे थे कि जिनकी जो प्रोजेक्शन है चुनाव के अंदर, उनकी प्रोजेक्शन थी कि ये मेजॉरिटी जो है कि इनको मिले और ये शहर के प्रेसिडेंट बने। लेकिन 21 वार्डों में से 4 सीटें जो इनको, मैं कहता हूँ कि 4 इनके जो कैंडिडेट थे वो इलेक्ट हुए, और एक जो वार्ड नंबर 10 की थी वो बीजेपी के साथ टाई रही, और उस टाई में जो इनके कैंडिडेट हैं अरोड़ा जी, वो वहाँ से विजयी रहे। तो मेरा कहने का मतलब है कि 21 में से जनता ने इन्हें 4.5 सीटें देकर एक क्लियर मैसेज दे दिया था कि आप अनफिट हैं इस पोस्ट के लिए, इसलिए आपको रिजेक्ट किया था। उसके बावजूद भी आपने यहाँ पर जिस तरह से छल कपट करके, और जो मैंडेट उधमपुर की जनता ने पैंथर्स पार्टी को दिया था, 6 कैंडिडेट हमारे जहाँ से इलेक्ट हुए, और हमारे अलायंस जो पार्टनर थे उनमें से 3 कैंडिडेट थे वो इलेक्टेड हुए। हम 9 थे, 2 हमारा अलायंस कांग्रेस के साथ हुआ था, हम 11 कांकड़ा लेके चल रहे थे। लेकिन इन्होंने छल कपट करके, और जिस तरह से इस कुर्सी को हथिया तो लिया, कुर्सी पाना आसान नहीं है, लेकिन इन्होंने जैसे कैसे भी कुर्सी को जो है वो एक्वायर कर लिया। आज आप देखिए कि 1.5 साल होने को आया है, और शहर के अंदर जिस तरह से समस्याओं का अंबार जो लग गया है। सबसे पहले तो एनजीटी हमें फ़ाइन करती है, 1,39,00,000 रुपये का फ़ाइन म्यूनसिपल काउंसिल उधमपुर को होता है। सफाई की यहाँ पर आप देखें तो जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनमें से उनकी जितनी संख्या में वो होने चाहिए थे, वो आज दिन तक इनकी तरफ से कहीं किसी प्लेटफार्म पे कोई प्रोजेक्शन नहीं की जाती है कि शहर को रिलीफ मिले। बार बार जो हमारे कुछ एससी वार्ड्स हैं, यहाँ जो नए वार्ड जो इंक्लूड हुए हैं इस काउंसिल के अंदर, वो 4 वार्ड हैं, 19 नंबर है, 18 नंबर है, 21 नंबर है और 20 नंबर है। बार बार रिपीटली आप हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए कि जितनी भी मीटिंग्स आज तक यहाँ काउंसिल के अंदर हुई हैं, हमने ये डिमांड की कि इन वार्डों को जो है सफाई कर्मचारी मुहैया कराइए, चाहे रोटेशन वाइज कीजिए, कैसे भी कीजिए। लेकिन यहाँ भी लोग रहते हैं, ये भी एक शहर का, टाउन का, ये लोग भी अब पार्ट हुए हैं, ये हमारे मेहमान हैं। हम तो यहाँ पर पुराने हैं इन वार्डों के अंदर, लेकिन ये लोग तो बाहर से कि हमारे साथ इंक्लूड हुए हैं। इन लोगों को भी काफ़ी इस काउंसिल से आशाएं थी कि शायद अब हम पंचायत से टाउन में आए हैं, और टाउन के अंदर जिस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं हमें भी मिलेंगी। लेकिन आपने देखा कि ये भी इनके हाथ भी निराशा ही लगी है। और साथ मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ जो काउंसलर्स हैं वो यंग हैं, उन्हें शौक़ है काम करने का, और आप उनकी तरफ इन्हें देखिए कि ये तो मैं कहता हूँ कि एक्सीडेंटली आ गए। अब तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा होता है कि जिस पोस्ट पर ये रहे हैं, सीएमओ की एक कि मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट एक रहती है, उस पोस्ट पर रहते हुए भी इन्होंने क्या कार्य किए होंगे। क्योंकि आज तो हम 1.5 साल के अंदर देख रहे हैं कि इनके अंदर एक डिसीजन लेने की कैपेसिटी ही नहीं है। हमें तो ऐसे लगता है कि एक कठपुतली को चेयर पे बिठा दिया गया है, और रिमोट पता नहीं कहाँ है, वहाँ से रिमोट दबता है। तो ये कि मीटिंग के अंदर फैसला कुछ जब ऑल जो मैं कहता हूँ कि जितने भी हम 21 काउंसलर हैं, हम एक आम सहमति बनाते हैं और कहते हैं कि इस तरह से शहर की डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन 2 या 3 दिन के अंदर देखने को मिलता है कि वो जो फैसला है वो बदल गया।
आज दिन तक जितने भी आप ऑन रिकॉर्ड देखिए, हमारे सीईओ साहब हैं, उनसे आप आरटीआई लगाकर देखिए कि जितने भी रेजुलेशन सर्वसहमति से पास किए गए इस काउंसिल के अंदर, एक भी जो रेजुलेशन है वो आज दिन तक डायरेक्टर ऑफिस तक नहीं पहुंचा। वो सिर्फ बनता है वहाँ और रद्दी की टोकरी में चला जाता है। हम कोई महाराजा या कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन के ख़ानदान से नहीं है। मैं एक बैकवर्ड क्लास से आता हूँ, मेरा दूर दराज गांव से आता हूँ और मैं यहाँ शहर के अंदर, मैंने यहाँ पर 2005 में भी चुनाव लड़ा था, सेकंड नंबर पे रहा। मैंने लोगों की सेवा की, मनगोटिया साहब जी के साथ चला, वो मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं और हमने उनके साथ बिल्कुल शाना बिशाना चलकर जो चीज़ें हमने सीखी थी, आज हमें उस चीज़ का फ़ायदा मिला। और आज हम जो लोगों को जितना भी, मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, मैं नहीं कहता, लेकिन जितना 1% भी अगर मैं रिलीफ अगर अपने लोगों को यहाँ पर डिलीवर करने में सक्सेसफुल रहा हूँ, तो उसका जो सारे का सारा जो श्रेय है हमारे गुरुजी बलवंत सिंह मनगोटिया जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें सीधा बताया भी है। और बार बार जो मंथली मीटिंग्स जो हमारी रहती हैं उसमें भी उनका एक हमें सीधा दिशा निर्देश रहता है कि भाई मुझे आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, कि आपके बाहर से हमें कॉल नहीं आनी चाहिए। आपने जैसे भी करना है, अगर अपने लेवल पे आपसे होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप मेरे साथ जब मर्जी डिस्कस कीजिए, जहाँ मर्जी आप जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे कहेंगे कि आपको मेरी ज़रूरत है तो वो मेरे हमारे साथ हैं। खाली मेरे नहीं, जितने भी हम काउंसलर्स हैं सबको वो पूरा वो सहयोग करते हैं। और आपने देखा होगा कि हम कुछ हद तक कामयाब भी रहे, अपने लोगों के जो जितने भी जो काम थे उन्हें हल करवाने में कामयाब रहे। और इनको आप देखिए, एक तरफ इनको तो ये मैं कहता हूँ कि विरासत में, मतलब कि ये जो काउंसलर का इन्होंने जो चुनाव लड़ा है, जिनकी अपनी कोई कैपेसिटी या कैपेबल नहीं थे इस पोस्ट के लिए, मैं तो कहता हूँ प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट, ये काउंसलर बनने के भी लायक नहीं है। आप इनके वार्ड के अंदर आप जाइए, फेडरल वाइज की टीम को मैं कहता हूँ कि आप अलग वार्डों में जाते हैं, आप इनके वार्ड की दशा भी देखिए ना। वहाँ पूछिए कि वहाँ पानी की क्या स्थिति है, सफाई की क्या स्थिति है, लाइटिंग की व्यवस्था कैसी है, लेन ड्रेन्स की, मतलब कि वहाँ पर जो समस्याएं हैं वो कितनी % लोगों की हल हुई हैं। आप जाइए, आप सर्वे कीजिए ना। आप पूरे, मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आप मेरे वार्ड में भी आइए, जितने भी वार्ड्स हैं आप सारे में आप आपकी टीम जाइए। आपने बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं जो आज दिन तक किसी को कोई दिखा नहीं पाया, आपने वो ग्राउंड पे वो दिखाए हैं, वो काम किया है। मैं यही बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम जिस काम के लिए हमें लोगों ने चुन के भेजा था, हम पूरी ईमानदारी से वो काम कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। और हमारा फ्यूचर है, अगर हम काम करेंगे तो दोबारा भी हमारी कितनी एज है, 39 साल एज है, और हम अगर काम नहीं करेंगे तो दोबारा लोगों के दरवाजे में कैसे जाएंगे। लेकिन इनको पता है, इनकी तो एज हो चुकी, इनको पता है दोबारा मैंने इलेक्शन नहीं लड़नी है। अब इनका ये टारगेट है कि ये डेवलपमेंट को लेके, मैं कहता हूँ कि 1% होता है ना, ये 1% भी सीरियस नहीं है। टेंडर्स हो रखे हैं, नवंबर दिसंबर के टेंडर्स हो रखे हैं, पैसा भी पड़ा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन लोगों का काम नहीं होने देना। इनका काम है लोगों का काम नहीं हो जाए। काम मतलब कि जितना भी इनका जो लगता है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है, कि कोई किसी का काम हो ना जाए। आपको मैं आरटीआई का जवाब दूंगा। इनके भाई साहब यहाँ पीएमओ नहीं, फाइनेंस मंत्री भी रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने भी अपने कार्यकाल के अंदर हमारे म्यूनसिपलिटी को 1 रुपया नहीं दिया। अपने कार्यकाल के अंदर करोड़ों रुपया, 7-8 करोड़ रुपया सिलेंडर करवा दिया। जब सरकार गिरती है सिलेंडर करवा दिया, लेकिन उधमपुर के लोगों की बेहतरी के लिए 1 रुपया ये अपने उस CDF के कोष से नहीं देते हैं। हालांकि ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये खजाने की चाबी इनके पास थी, जितना मर्जी अपने होम टाउन के लिए खोल सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं खोली। जैसे कि आपका कहना है प्रेसिडेंट साहब अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो अब आगे इस पे आपकी क्या रणनीति है? उधमपुर की डेवलपमेंट कैसे होगी? देखिए, हम पहले दिन से ही अपने प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड नहीं थे। हम जानते हैं कि डेवलपमेंट कैसे करवानी है। हमने पूरी जो रणनीति है वो तैयार कर ली है, और हम सारे काउंसलर सब इकट्ठा होके हम अपने जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर साहब, हम इनके पैरेलल चल के इन्हें बताएंगे कि अगर आपके दिल के अंदर अगर वाकई में सच्ची तड़प है लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके जो मिसाइल हैं छोटे छोटे किस प्लेटफार्म पे उठाने हैं, सब जानते हैं। और
पहले भी हमने अपने आप को 1-1.5 साल में प्रूव किया है कि किस तरह से अपने लोगों की नुमाइंदगी करनी है, और आगे भी हम करके दिखाएंगे और दिखाई भी है। क्या प्रेसिडेंट साहब का ये बिहेवियर अपोजिशन के साथ ही है या अपनी पार्टी के साथ भी उनका यही रवैया है? देखिए, इसमें साफ क्लियर है कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि उनकी पार्टी के जो काउंसलर्स हैं वो भी उनसे फेडअप हैं, और प्रेस मीडिया के अंदर वो भी आ चुके हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उनके बयान आ चुके हैं, और उन्हीं की पार्टी के काउंसलरों ने जो उनके द्वारा बनाई गई फाइनेंस कमेटी की जो मेंबरशिप थी वहाँ से भी रिज़ाइन दिया है। हमारे साथ तो भेदभाव है ही है, लेकिन उनके अंदर भी कुछ, मैं कहता हूँ कि जो काउंसलर हैं उनमें भी सब कुछ ठीक नहीं है, और आने वाले दिनों में जिस दिन भी मीटिंग होती है तो उस दिन उनको क्लियर एक जवाब जो है उनके काउंसलर भी उनको दे देंगे कि किस तरह से जवाब देते हैं। वो भी तैयार बैठे हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन ये मीटिंग बुलाएं, उसमें आएँ, और उसके बाद जो होगा पूरे शहर की जनता देखेगी कि क्या होगा। धन्यवाद, ये थे हमारे साथ सुनील परोज जी। For more such updates, kindly visit our channel, The Federal Voice, and click on the subscribe button. Also, hit the bell icon for notifications. Thank you.